अस्सलाम वालेकुम। जो हमें आज पढ़ना है वो है सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन और हम देखेंगे कैसे हम सॉल्यूशन फाइंड करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को और हम एक पर्टिकुलर मेथड पढ़ेंगे वो है फैक्टराइजेशन मेथड और हम एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.2 ठीक है। सो वी स्टार्ट एंड पहले हम देखेंगे सॉल्यूशन हम किसको कहते हैं कब हम कहेंगे क्या सॉल्यूशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है, फॉर एग्जांपल हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म है। हम कब कहेंगे इसका सॉल्यूशन है, दैट मींस अगर कोई x का वैल्यू हम देंगे, किस वैल्यू पे x के किस वैल्यू पे ये इक्वेशन उसको सेटिस्फाई करेगी। दैट मीन्स कि अगर अल्फा हम देंगे x के बदले यहाँ, तो हम कहेंगे अल्फा इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन दिस अल्फा सेटिस्फाइज दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब कि जब हम x के बदले ये अल्फा देंगे, दैट मीन्स बनेगा a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स जब हम अल्फा दिया x के बदले ये 0 के बराबर आएगा। दैट मीन्स हम कहेंगे इस अल्फा ने इसको सेटिस्फाई किया। दैट मीन्स अल्फा इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, मतलब कि x के किस वैल्यू पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। सेटिस्फाई होने का मतलब है अगर हम देंगे LHS में, लेफ्ट हैंड साइड में देंगे x का वैल्यू और वो 0 के बराबर आएगा, दैट इज वो RH के बराबर आएगा, राइट हैंड साइड के बराबर आएगा। दैट मीन्स उस अल्फ x के बदले जो हमने वैल्यू दिया उसने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई किया। दैट मीन्स दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या हम उसको कहते हैं वो रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई एग्जांपल है, ये x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें बताना है कि x पे किस वैल्यू पे सेटिस्फाई होगी, मतलब कि हम x का कौन सा वैल्यू देंगे तो ये 0 के बराबर आएगा। तो हम x का बदले 1 देंगे, व्हेन x इक्वल टू 1, अगर हम x के बदले 1 देंगे बनेगा 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर होता है बराबर 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 होता है बराबर 0। दैट मीन्स ये 0 के बराबर है और RHS राइट हैंड साइड भी 0 है। दैट मीन्स 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, किसका, x स्क्वायर माइनस 1। या अगर हम ऐसे ही देंगे माइनस 1 बनेगा माइनस 1 स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स माइनस 1 बनेगा 1 स्क्वायर, 1 माइनस 1 स्क्वायर होता है 1, दैट 1 स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दैट में बनेगा 0। ठीक है, दैट में आएगा राइट हैंड साइड के बराबर। दैट मीन्स माइनस 1 ने भी इसको सेटिस्फाई किया और 1 ने भी इसको सेटिस्फाई किया। दैट मीन्स 1 और माइनस 1 इसका सॉल्यूशन है, किसका, x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, दैट हम उसको कहेंगे सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन वो ये जब वो x का किसी वैल्यू पे वो सेटिस्फाई करेगा, हम इसी को कहते हैं ये सॉल्यूशन है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, और एक बात, जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं। ठीक है, ये है ना क्वेश्चन कि कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं। मैं जनरल बात बोलूंगा, अगर किसी कोई भी इक्वेशन होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बगैर भी, जनरल में बोलूंगी, अगर कोई इक्वेशन होगी इस जिसकी जो इक्वेशन होगी उसकी जो हाईएस्ट डिग्री होगी, एक्स का जो हाईएस्ट पावर होगा, उतने उसको सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, फिर वो रियल भी हो सकते हैं या डिस्टिंक्ट रूट्स हो सकते हैं या इक्वल रूट्स हो सकते हैं या इमेजिनरी हो सकते हैं। वो हम देखेंगे नेचर ऑफ रूट्स में, हम देखेंगे वो कैसे रूट्स हो सकते हैं। मगर ये कन्फर्म है कि उसकी जो डिग्री होगी, हाईएस्ट डिग्री होगी, उतने उसको सॉल्यूशन हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन की 3 डिग्री है हाईएस्ट, दैट मींस को 3 सॉल्यूशन होंगे। ऐसी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं, इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है, इसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है। दैट मींस इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हाईएस्ट कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, इसको 2 सॉल्यूशन हाईएस्ट हो सकते हैं। ठीक है, दैट मींस हम मानेंगे वो सॉल्यूशन है 2 अल्फा और बीटा। ठीक है, अब अल्फा और बीटा इसका सॉल्यूशन है। अगर इसका अल्फा सॉल्यूशन है, दैट मींस x इज इक्वल टू अल्फा, इस पे सेटिस्फाई करेगा इसको। अब x के बदले हम अल्फा देंगे, दैट x माइनस अल्फा किसके बराबर आएगा, वो आएगा 0 के बराबर। अगर आप x के माइनस अल्फा आएगा 0 के बराबर, ये जो x और x माइनस अल्फा है ना, हम कहते हैं ये है फैक्टर ऑफ दिस क्वाड्रेटिक। ठीक है, हम कहते हैं जो एक्स माइनस अल्फा है फैक्टर ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर ये फैक्टर है, फैक्टर का मतलब क्या है, ये इसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा। कंप्लीटली डिवाइड करने का मतलब है रिमाइंडर 0 आएगा अगर आप इसको एक्स माइनस अल्फा से डिवाइड करोगे। दैट मीन्स एक्स माइनस अल्फा इज फैक्टर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फैक्टर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, और ऐसी एक्स माइनस बीटा, अगर आपने एक्स माइनस अल्फा आया फैक्टर इसके बराबर एक्स माइनस अल्फा, इसमें से आपने बाहर निकाला और अंदर भी कुछ बचेगा ना, इसके दो रूट्स हैं, वो बनेगा एक्स माइनस बीटा। ठीक है, दैट्स एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा इस कोऑर्डिनेशन का के फैक्टर्स हैं। ठीक है,
और हम एक बात पढ़ेंगे यहाँ, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको ये आपके लिए 10th के लिए मतलब एग्ज़ाम्स के लिए, बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। मगर अगर आप कोई एग्ज़ाम दोगे, उसके लिए ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि उस पे क्वेश्चन आ सकते हैं अगर आप कोई क्वेश्चन एग्ज़ाम देंगे 11th में या कुछ एंट्रेंस-वेंट्रेंस, उसके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है? वो ये है कि देखो, मैं रब करता हूँ, देखो सुनो, अगर अल्फ़ा और बीटा इसके रूट्स हैं अब, रूट्स मतलब इसके सॉल्यूशंस हैं अब, दैट मीन्स एन सम ऑफ रूट्स मतलब अगर इनके सम हम करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा, वो होता है बराबर माइनस टाइम्स जो बी है यहाँ, ये बी डिवाइड बाई ए, ये ए है, ठीक है? दैट मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स वो होता है बराबर माइनस बी बाई, माइनस टाइम्स जो है यहाँ है बी और यहाँ है ए माइनस बी बाई ए, ठीक है? ये याद रखो और इसको नोट करो, ठीक है? और अगर हम इसके प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा, तो वो होता है बराबर सी बाई ए। ये है सी यहाँ कांस्टेंट डिवाइड बाई ए, सी डिवाइड बाई ए, कांस्टेंट डिवाइड बाई ए। ये होता है बराबर सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। आपको कई ऑब्जेक्टिव दिया हुआ किसी एग्जाम में, बोले सम ऑफ रूट्स क्या है क्वाड्रेटिक का, या बोले प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है क्वाड्रेटिक है, या आपको क्वेश्चन दिया होगा फिर में उसमें यूज होता होगा कि उसमें बोला होगा कि सम ऑफ रूट्स इज दिस, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज दिस, फाइंड टू रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक, ठीक है? ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, तो आपको वहाँ यूज करने, आप उसके लिए याद रखोगे, ऑब्जेक्टिव आ सकता है, ठीक है? और हम इसके बाद हम पढ़ेंगे, आपने सीखा अब सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक हम किसको कहते हैं और कब होता है क्वाड्रेटिक क्या सॉल्यूशन, अल्फा कब होगा सॉल्यूशन इस क्वाड्रेटिक का। अब बात ये है कि अब पॉइंट ये है कि हम निकालेंगे कैसे सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक, है ना? आपने सीखा कैसे, अब कौन सा सॉल्यूशन होता है, कब हम कहोगे सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक, बट आपको अब आना चाहिए ना ये कैसे निकालते हैं, और हम सीखेंगे अब कैसे निकालते हैं। इसके लिए हम कुछ मेथड्स पढ़ने हैं, और पहला जो मेथड है वो है फैक्टराइजेशन मेथड, जो हम आज पढ़ेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है? और इसके मैं यहाँ लिखूंगा ये पहला मेथड जो है वो है फैक्टराइजेशन मेथड। जो दूसरा मेथड है, और भी हम एक मेथड से निकाल सकते हैं, वो है कंप्लीटिंग द स्क्वायर, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। और जो तीसरा और एक मेथड है वो है क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है? और एक मेथड है, ये आपको यहाँ नहीं पढ़ना है, फिर भी मैं बोलूंगा, ये है ग्राफिक मेथड, आप ग्राफ से भी निकाल सकते हैं रूट्स, ग्राफिक मेथड, ठीक है? आपको ये तीन इसमें पढ़ने हैं, ये तीन। तो पहला जो हम पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है? हम देखें फैक्टराइजेशन मेथड हम किसको कहते हैं, तो हम कैसे फैक्टराइजेशन मेथड से रूट्स निकालते हैं। पहला जो हम पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन मेथड, इसमें क्या करना है, पहला स्टेप फर्स्ट जिसमें करना है, अगर हमारे पास क्वाड्रेटिकेशन होगी, उसको हम पहले लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म। अब बोलोगे आप स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, वो होती है बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक, आपको पहले इसी फॉर्म में इसको लिखना है, मतलब कि आपको लिखना है डिक्रीजिंग पावर ऑफ एक्स, ठीक है? मतलब पहले एक्स स्क्वायर, पहले स्क्वायर की टर्म आएगी जिसके स्क्वायर हो गया एक्स का वैल्यू, और फिर एक्स के लीनियर जो पावर होगा 1 होगा पावर एक्स का, फिर आएगा कांस्टेंट, दैट मींस डिक्रीजिंग पावर ऑफ एक्स। वैसे आपको लिखना है क्वाड्रेटिक, आपको अरेंज करना है डिक्रीजिंग पावर ऑफ एक्स, ठीक है? ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिकेशन। दूसरा जो स्टेप है, इसमें आपको दूसरा क्या करना है, दूसरा आपको मल्टीप्लाई करना है इसमें, किसको करना है मल्टीप्लाई वो मैं बोलूंगा। हम पहले एग्जांपल करते हैं, हम उसी से सीखते हैं कैसे करते हैं, ठीक है? देखो सुनो, जो हमारे पास एक्सरसाइज 4.2 है, इसमें पहला क्वेश्चन यही है, द फाइंड रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक बाय फैक्टराइजेशन मेथड। हम यही करेंगे, आपको अच्छे से समझ आएगा कैसे हम निकालते हैं क्वाड्रेटिक, क्या बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है ये। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास क्वाड्रेटिकेशन। पहला स्टेप मैंने क्या बोला था, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, दैट आपको लिखना है इसमें, देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स
प्लस सी इज इक्वल टू 0 और जो राइट हैंड साइड वो 0 के बराबर होना चाहिए। दैट आप पहले देखो यहाँ ये क्वेश्चन है स्टैंडर्ड फॉर्म में, अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर उसको बनाना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, मतलब डिक्रीजिंग पावर ऑफ एक्स को लिखना है। पहले एक्स स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, और फिर आपको माइनस थ्री एक्स एक्स की टर्म है, यहाँ भी एक्स की टर्म है स्टैंडर्ड फॉर्म में, फिर आपको कौन सी टर्म है कोई, तो यहाँ भी कॉन्स्ट टर्म है। कॉन्स्ट टर्म किसको कहते हैं, जिसका एक्स का कोई अकेला होगा, एक्स का इसके कोई, उसको कोई एक्स साथ नहीं होगा, दैट मीन दिस इज अ कांस्टेंट माइनस 10 यहाँ, ठीक है, दैट मीन्स अ कांस्टेंट टर्म। इसके बाद आपको क्या करना पड़ता है काम, एक तो जो ये कांस्टेंट टर्म है ना, इसको इस x के कोफिशिएंट के साथ करना है, मतलब x स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ये 1, क्योंकि इसको यहाँ लिख के नहीं है, दैट उसको 1 है कोफिशिएंट, दैट x स्क्वायर का कोफिशिएंट, आपको x स्क्वायर के कोफिशिएंट है 1 और उसको आप इस कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है, दैट वो है -10। ये किसके बराबर आएगा, ये आएगा -10, ठीक है, दैट मीन्स आपको -10 आया। अब इसके बाद ये इम्पोर्टेंट है, अब इसके बाद आपको क्या करना है काम, अब आपको दो नंबर ऐसे लेने हैं इस 10 के, ठीक है, दो नंबर ऐसे लेंगे, अगर आप इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे ना, वो आना चाहिए -10, ठीक है, मतलब कि इस 10 के अब दो नंबर्स ऐसे लेने हैं, अगर उन दो नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करोगे वो आना चाहिए -10। अगर उन्हीं दो सेम वही दो नंबर और आप उनको ऐड करोगे, एडिशन करोगे, वो आना चाहिए, ये जो यहाँ -3 है ना, ये -3 आना चाहिए, ठीक है, दैट मीन्स आपको दो नंबर ऐसे लेने हैं, अगर आप उनको मल्टीप्लाई करोगे वो आना चाहिए -10, अगर आप उन्हीं दो नंबर्स को ऐड करोगे वो आना चाहिए -3। ये -10 कांस्टेंट, ये जो आपने मल्टीप्लाई किया इन दोनों का नंबर का, यही -10 और ऐड करने के आपको ये -3 आना चाहिए। तो अब आप कैसे निकालोगे वो नंबर? आपने सीखा वो फैक्टर्स, आप लोग इसके फैक्टर्स आपने सीखा, प्राइम प्राइम फैक्टर्स हम कैसे निकालते हैं, हम इस 10 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, ठीक है? फिर लेंगे उन्हीं प्राइम फैक्टर्स में देखेंगे कौन से वो दो नंबर्स हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये -10 आएगा और ऐड करेंगे -3 आएगा, ठीक है? तब भी इसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है? दैट आप -10 के फैक्टर्स निकालोगे, -10 आप 10 के निकालोगे, फिर साइन के साथ देखो साइन कैसे अरेंज करना है वो मैं बोलूँगा आपको, ठीक है। देखो -10 के कैसे हो गए, 2 से करेंगे बट क्योंकि 2 के टेबल में 10 आता है, दैट मीन्स 2 से करेंगे, 2 5s आर दैट्स आप 2 मल्टीप्लाई 5 आपको 10 आएगा, ठीक है। दैट आपको यहाँ कौन-सा नंबर लेना है जो इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे आपको ये 10 आना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद 2 के टेबल में तो 5 अब नहीं आता है, और अब किसके टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है 5 नहीं आता है, 4 के टेबल में आता है 5 नहीं आता है, 5 के टेबल में आता है 5 हाँ आता है, कैसे 5 1s आर 5 5 1s आर 5 आपको आया 5 दैट अब आपको कौन-सा 10 के फैक्टर्स आए, आपको आया एक तो 2 और आपको आया सॉरी एक होता है 5, ठीक है? दैट मीन्स आपको इन्हीं 2 अब नंबर्स को अब अरेंज करना है। यहाँ 2 ही नंबर्स है ना, दैट आप उन इन्हीं 2 में से लेने हैं ये 2 नंबर्स, और कैसे लेने हैं आपको साइन देखने हैं आप। देखो यहाँ -10 है, आपको मल्टीप्लाई करना है। दैट मीन्स अगर यहाँ माइनस है, दैट आपको इन दोनों में से एक होना चाहिए माइनस, या तो -2 होना चाहिए या -5 होना चाहिए। अगर ये -2 और आप दोनों के साथ माइनस लोगे, -2 के साथ भी माइनस लोगे और -5 के साथ भी माइनस लोगे, ये बनेगा -2 -5, 2 और 5 हुआ 10 और फिर है माइनस और माइनस, माइनस माइनस कितना हुआ, माइनस और मल्टीप्लाई करके माइनस से, तो वो होता है प्लस, आपको आया +10, दैट मीन्स आपको एक कम से कम में से लेना है माइनस, ठीक है, दैट मीन्स आप फॉर एग्जांपल -2 लोगे, दैट मीन्स आपको आया -2 और 5 लोगे आप +2, आपको आपका आया -2 5, ठीक है। अब क्या आया आपको -10, देखो अब आपको यहाँ देखना है, आप और अपने लिया -2 और 5 दैट आपको फिर करना है -2 और 5 यहाँ, -2 और 5 कितना होता है 3, मगर आपको यहाँ क्या है, आपको यहाँ है -3, दैट आप -2 नहीं ले सकते, फिर आप क्या लोगे, आप लोगे यहाँ 2 तो पॉजिटिव लोगे +2 मगर लोगे यहाँ -5, ठीक है, दैट आप लोगे 2 और -5, वो कितना हुआ 2 और -5 वो होता है -10, ठीक है, 2 5 are 10 और यहाँ +2 और माइनस और प्लस माइनस होता है माइनस, तो आपको आ गया -10 और आप यहाँ लोगे फिर +2 और यहाँ लोगे -5, दैट मीन्स +2 -5 वो कितना था बराबर, ये ऐसे होता है, देखो कैसे, मैं यहाँ लिखूँगा, ये होता है +2 प्लस और -5, इन 2 को ऐड करोगे ये बनेगा 2 -5, ये होता है बराबर -3, दैट मीन्स यहाँ आपको -3, दैट मीन्स जब आपने लिया 2 नंबर्स 2 और -5, आपको जब उस दोनों को मल्टीप्लाई किया वो आपको आया -10, ये -10 और जब उनको ऐड किया आपने वो आता है
3। ये बहुत ईज़ी मेथड है, जब आपको एक बार सीखोगे ना आपको बहुत मज़ा आएगा करने में। पहले आपको मत लगे टफ, हम इसके बाद और एक एग्ज़ाम्पल करेंगे, उसमें आपको बहुत ईज़ी, आप उसमें मचाओगे, ठीक है? देखो, अब आपको कौन से 2 नंबर्स आएँगे, आपको आया, मैं नेक्स्ट पेज में लिखूँ, ये क्या था क्वेश्चन, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3x और माइनस 10 इज़ इक्वल टू 0, माइनस 10 इज़ इक्वल टू 0। दैट मीन्स आपने लिया माइनस, सॉरी 2 और 5। देखो आपको क्या करना है काम, आप लोगे x स्क्वायर और आप लिखोगे इसके बदले, अब जब आपने ऐड करोगे दैट मीन्स आप लोगे 2x प्लस 2x माइनस 5x। 2x माइनस 5x आपको कितना आया? माइनस 3 आया, ठीक है? माइनस 10 अपना ही है, इज़ इक्वल टू 0, ठीक है? दैट मीन्स आपने इनको ऐड किया, दैट मीन्स जब आप माइनस 2x और माइनस 5x करोगे, इनको ऐड करोगे, ये कितना आएगा? ये आएगा माइनस 3x, ठीक है? माइनस किसके साथ है? बड़ा के साथ, दैट मीन्स यहाँ माइनस आएगा, ठीक है? मगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, ये कितना बनेगा? ये में 2x और इसके करना है मल्टीप्लाई 5x के साथ, ये बनेगा 2 5 ज़ा 10 और x होता है x स्क्वायर, ये बनेगा x स्क्वायर, मगर यहाँ माइनस 5, सॉरी माइनस 5, दैट इज़ माइनस 10 स्क्वायर। आपको माइनस 10 स्क्वायर आना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बोला कि प्रोडक्ट इनके बराबर आना चाहिए जब उनको मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ माइनस 10 और माइनस 1, दैट इज़ यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 10 एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ इन दो के आप जब मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है? तो आपको ऐसे अरेंज करना है। आपको आया अब ये 2, ठीक है? देखो, अब आपको आया है माइनस ये इक्वेशन, अब आपको क्या करना है, अब आपको ये बना एक पेयर और ये बना दूसरा पेयर। अब आपको इन दोनों में से कॉमन निकालो, क्या-क्या कॉमन आएगा? कॉमन वही निकालोगे जो इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। अगर आप देखोगे इसमें भी x है और इसमें भी x है, 2x है, ठीक है? दैट्स आप x बाहर निकालोगे, कॉमन निकालोगे। आप x बाहर निकालोगे, ये यहाँ बचेगा x प्लस 2, दैट इज़ ये बनेगा x स्क्वायर प्लस 2x। ठीक है? और अब आपको इसमें से भी कॉमन निकालना है, आप निकालो, इसमें भी वो क्या है, इसमें भी क्या है, वो क्या है, वो -5 है। तो आप यहाँ -5 बाहर निकालोगे, कॉमन निकालोगे, यहाँ बचेगा x प्लस 2 और इज़ इक्वल टू 0। ठीक है? दैट मीन्स आपने यहाँ भी कॉमन निकाला, जो यहाँ इसमें भी था और फिर यहाँ भी कॉमन निकाला और इसमें भी, जो इसमें भी था, यहाँ -5 था वो, ठीक है? दैट मीन्स आपको ये और ये सेम आया। दैट मीन्स आप ऐसे भी कह सकते हो, अगर ये दोनों आपको सेम आया फिर आपने ठीक किया। अगर ये दोनों आपको सेम नहीं आया यहाँ और यहाँ, दैट मीन्स आपने कहीं पर कहीं गलती की है, आपने कहीं पे कहीं गड़बड़ किया है, ठीक है? दैट मीन्स अब आप यहाँ फिर से कॉमन निकालोगे इसमें। इसमें भी है x+2 और इसमें भी x+2, आप x+2 बाहर निकालोगे, x+2 और बचा अंदर क्या बचा? अंदर आपको बचा x, यहाँ तो x+2 था वो बाहर निकाला आपने और यहाँ बचा x और फिर यहाँ यहाँ भी आपने x+2 बाहर निकाला, इन 2 टर्म्स हैं, आपको बचा यहाँ -5 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है? दैट मीन्स आपको आया अब x+2 और x-5, ठीक है? अब 2 नंबर का मल्टीपल 0 है, दैट मीन्स देखो फॉर एग्ज़ाम्पल हम आपके पास ऐसे होगा a और b इज़ इक्वल टू 0। ये कब होगा 0? या तो b होना चाहिए 0 या तो a होना चाहिए 0, तब ये 0 आएगा ना। दैट अब अगर इनमें से एक होगा 0, कम से कम तो ये तो 0 आएगा, या तो दोनों होंगे 0 या तो एक होगा इनमें से 0। अगर a होगा 0, दैट मीन्स 0 इंटू b आएगा 0 बराबर, या b होगा 0, ये बनेगा a इंटू 0, वो है तो 0 के बराबर, ठीक है? दैट मीन्स या तो इनमें से x+2 होगा बराबर यहाँ 0 या x-5 होगा 0, तभी ये 0 के बराबर आएगा, ठीक है? मान लोगे अब इफ इफ x+2 इज़ इक्वल टू 0, अगर x+2 होगा 0 के बराबर, तब क्या होगा? तब आएगा x इज़ इक्वल टू -2, यहाँ लिखो x इज़ इक्वल टू -2, ठीक है? अगर x+2 होगा 0, तब आएगा आपको x का वैल्यू -2। अगर इफ x-5 आएगा 0 के बराबर, अब अगर आप लोगे x-5 इक्वल टू 0, तो आएगा आपको x का वैल्यू इक्वल टू 5। दैट मीन्स आपको x के 2 वैल्यूज़ मिलेंगे। आपको मिला एक x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू -, दैट आपको 2 रूट जो मिले मिले हैं वो है आपको -2 x का वैल्यू और माइनस और 5, सॉरी 5, दैट इज़ -2 और 5 इसका सॉल्यूशन है। इसका रूट्स है -2 और 5, ठीक है? कितना ईज़ी है, बहुत ज़्यादा ईज़ी है और आप जब इसको प्रैक्टिस करोगे आपको ये बहुत अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, हम और एक एग्ज़ाम्पल करेंगे यहाँ। नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। देखो, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0, यही था? 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0, ठीक है? यह पार्ट सेकंड। अब देखो,
ये कितना ईज़ी आपको लगेगा। तो पहला मैंने क्या बोला, पहले मैंने आपको बोला स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इस फॉर्म में इज़ इक्वल टू 0 इसका 1। ये तो इस फॉर्म में है क्योंकि पहले x की पावर 2 है, फिर x का पावर 1 है, फिर कॉन्स्ट टर्म है। दैट मीन्स ये इस फॉर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म है। फिर दूसरा में मैंने आपको क्या कहा, फिर जो यहाँ कॉन्स्ट टर्म है, इसको यहाँ इस x स्क्वायर के कोएफ़िशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। कॉन्स्ट टर्म क्या है -6, इसको आप किसके मल्टीप्लाई करोगे, इसको x स्क्वायर के कोएफ़िशिएंट के साथ। वो x स्क्वायर के कोएफ़िशिएंट क्या है? वो है 2, ठीक है? वो है 2। दैट मीन्स आपको आएगा -12। अब आपको -12 के 2 ऐसे लेने हैं, अगर आप उसको सम करोगे वो होना चाहिए, अगर आपको प्रोडक्ट करोगे वो आपको आना चाहिए -12, अगर आपको उनको सम करोगे मतलब ऐड करोगे वो आपको आना चाहिए, यहाँ क्या है इस x के साथ 1 आना चाहिए। देखो आप इसको 12 को करोगे यहाँ फैक्टराइज़, ठीक है? तो आप कैसे करोगे? 2 के टेबल में आता है 12, हाँ आता है, दैट मीन्स 2 6 आर 12, और 2 के टेबल में 6 आता है, हाँ आता है, दैट मीन्स 2 3 आर 6, और 2 सॉरी 3 के 3 से होगा 3 1 आर 3। ठीक है? दैट मीन्स अब आपके इनमें से ऐसे नंबर्स लेने हैं, ऐसे अरेंज करना है, दैट आपको आना चाहिए -12 को प्रोडक्ट करके, और जब उनको सम करोगे आप, प्लस करोगे, आपको आना चाहिए 1। देखो, अगर आप लोगे 2 और 3, 2 और 3 होता है 6 के बराबर, है ना? 2 और मल्टीप्लाई 6 आपको 12 आना चाहिए। अगर आप इन 2 को मल्टीप्लाई करोगे, 2 टू ज़ 4 और फिर इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, दैट्स वो आपको आया 12, आया ना 12 आपको? ठीक है, दैट मीन्स आप लोगे 4 और 3, 4 3 ज़ार कितना होता है 12 बराबर, और इन 4 और -3 लोगे आप, 4 फिर करोगे इसको -3 से, दैट मीन्स 4 और -3 लोगो, वो क्या बनेगा? ये तो 4 और -3, वो आएगा 4 3 ज़ार 12, और माइनस है 4 3 ज़ार -12 आएगा आपको। ठीक है? माइनस माइनस है ना इसके साथ, एक के साथ माइनस है, दैट मीन्स आपको -12 आए। अब अगर इन्हीं 2 को आप ऐड करोगे, दैट इज़ 4 -3, 4 प्लस -3, वो आपको आया बराबर 4 -3, 4 -3 किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। दैट इज़ आपको ये आया बराबर, दैट जब इनको ऐड किया आपने, दैट मीन्स आपको आया 1। दैट मीन्स वो 2 नंबर्स हैं 4 और -3, यही इसमें ढूँढना होता है, बाकी ईज़ी है। दैट मीन्स आप यहाँ लिखोगे 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3। आपने माइनस 3 के साथ ही क्यों लिया माइनस? इसलिए क्योंकि आपको 1 आना चाहिए, पॉज़िटिव 1, और आपको -1 आना यहाँ होगा, माइनस x यहाँ होता, दैट मीन्स आप यहाँ लेते फिर -4x प्लस 3। मगर यहाँ आपको प्लस 1 है, क्योंकि x का मल्टीप्लाई है ना 1 यहाँ, दैट मीन्स आपको लेना है -3, छोटे वाले के साथ आपको माइनस लेना है, और फिर है अपना -6 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है? दैट मीन्स ये बनेगा आपको इनमें से, इन 2 टर्म में से आपको कॉमन निकालना है, कॉमन क्या आएगा, और इन 2 में से। इन 2 में से क्या आएगा कॉमन? वो आएगा, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, यहाँ 4x है, और इसमें भी x है, और इसमें भी x है। आप निकालोगे 2x कॉमन यहाँ, दैट मीन्स यहाँ बचा x और यहाँ बचा 2। आप फिर से यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, आपको यही आएगा वापस 2x स्क्वायर, 2x से x से मल्टीप्लाई करोगे 2x स्क्वायर, और 2x को जब मल्टीप्लाई करोगे आप 2 के साथ, वो आपको आया 4x, यहाँ 4x है। फिर इन दोनों में से क्या निकालोगे कॉमन? वो में निकालोगे आप कॉमन 3, कि इसमें -3, इसमें भी 3 है, इसमें 3 है, एंड यहाँ बचेगा x प्लस 2 इक्वल 0 इज़ इक्वल टू 0 है यहाँ, ठीक है? इसमें भी आपको सेम है, यहाँ भी x प्लस 2 आया, यहाँ भी x प्लस 2 आया आपको, दैट्स आपने गलती नहीं की। अगर आपने कोई गलती की होगी यहाँ, फिर सेम नहीं आता ये, ठीक है? फिर आप करोगे काम, इन दोनों में से x प्लस 2 कॉमन निकालोगे, x प्लस 2, तो ये आपको आया, यहाँ बचा है 2x और यहाँ बचा -3 इज़ इक्वल टू 0। दैट मीन्स या तो ये है 0 या तो ये है 0। अब आप लोगे x प्लस 2, इफ x प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0, x प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0, तो आपको आया रूट, आपको आया -2, या इफ 2x माइनस 3 इज़ इक्वल टू 0, दैट मीन्स आपको आएगा बराबर 2x इज़ इक्वल टू 3 और x इज़ इक्वल टू 3/2। दैट मीन्स आपको 2 रूट्स क्या है? एक तो आपको रूट आया x इज़ इक्वल टू -2 और 3/2, ये 2 रूट्स हैं इस इक्वेशन की, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस जो आपको गिवन दिया है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। इसके जो 2 रूट्स आए वो है, एक आया -2 और वो है 3/2, है ना ईज़ी? ठीक है? अब हम इसके बाद और क्वेश्चन एक करेंगे, क्वेश्चन नंबर इसके बाद कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चंस करेंगे इसके बाद हम। फाइंड द 2 नंबर्स व्होज़ सम इज़ 27 एंड प्रोडक्ट इज़ 182। ठीक है? आपको 2 नंबर्स फाइंड करने हैं जिनका सम होगा 27 और प्रोडक्ट उनका होगा 182। ठीक है? आपको नहीं पता वो नंबर, आप एक लोगे नंबर, लेट फर्स्ट नंबर बी, अब यहाँ सॉल्यूशन लोगे, लिखोगे इसको, लेट फर्स्ट नंबर बी bx।
ठीक है? आपने एक नंबर लिया x, ठीक है? और आपको गिवन दिया है कि जो फाइंड 2 नंबर्स हुज़ सम इज़, जिनका सम मतलब जिनका ऐड है, जब उनको ऐड किया हमने वो 27 है। दैट मीन्स 2 नंबर्स का फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर, उनका जो सम है वो है प्लस सेकंड नंबर वो है 27, ठीक है? दैट मीन्स फर्स्ट नंबर आपने लिया x, ठीक है? और आपको सेकंड नंबर ढूँढना है, सेकंड नंबर क्या होगा? लिखोगे सेकंड नंबर इज़ इक्वल टू 27, दैट मीन्स आपको जो से 20 सेकंड नंबर आया बराबर, ये x आप इस साइड लोगे, दैट बनेगा 27 माइनस x, दैट मीन्स जो सेकंड नंबर आपको आपको है वो है 27 माइनस x, तो एंड सेकंड नंबर बी सेकंड नंबर इज़ 27 माइनस x, ठीक है? आपको 2 नंबर, एक नंबर आपको आया x और आपको आया दूसरा नंबर आएगा 27 माइनस x, आपको ढूँढना है जो x आ रहा है, आपको x का वैल्यू आपको फाइंड आया, मतलब निकाला आपने x का वैल्यू, अब दैट मीन्स आपको सेकंड नंबर भी फिर खुद निकलेगा। और आपको गिवन है कि x प्लस सम ऑफ 2 नंबर्स 27, दैट मीन्स x और आप दोनों को सम करोगे x और दूसरा नंबर आपने क्या लिया 27 माइनस x, 27 माइनस x, वो आपको आना चाहिए 27, x और x खत्म होगा वो 27 आया आपको बराबर, आया ना? ठीक है? दैट मीन्स ये आपने ठीक लिया, ये 2 नंबर्स x और 27 माइनस x, ये 2 नंबर्स आपने लिए हैं, ठीक है। ठीक है? और आपको गिवन क्या है, और जो इनका प्रोडक्ट है वो 182 है, ठीक है? यहाँ मैं रब करता हूँ ये, या मैं इस साइड लिखूँगा यहाँ, और जो इनका, यहाँ मैं ये रब करता हूँ। तो आप लिखोगे यहाँ सेकंड नंबर आपने कौन-सा लिया फिर? एंड दिया देन सेकंड नंबर बी नंबर इज़, या सेकंड नंबर इज़ 27 माइनस x, ठीक है? आपको 2 नंबर लिए। आपको गिवन है जब हमको प्रोडक्ट करोगे वो है 182, दैट मीन्स x इंटू 27 माइनस x जो है 182 के बराबर, ठीक है? दैट्स जो बनेगा 20, आप इस x के साथ मल्टीप्लाई करोगे, दैट मीन्स 27x माइनस x वो है माइनस x स्क्वायर, और फिर है 182, ठीक है? आप ये 182 इस साइड लोगे, ये बनेगा पहले लिखोगे x स्क्वायर, आप माइनस x स्क्वायर और फिर है प्लस 27x और फिर है माइनस 182, क्योंकि ये इस साइड है प्लस, जब आप इस साइड लोगे ये बनेगा -82 इज़ इक्वल टू 0, ठीक है? दैट मीन्स आप यहाँ क्या करोगे काम, आप इसमें माइनस है ना, आप एक माइनस कॉमन निकालोगे, दैट मीन्स आप इसको दोनों साइड माइनस मल्टीप्लाई करोगे। जब आप इस साइड भी माइनस मल्टीप्लाई करोगे, इस साइड भी माइनस मल्टीप्लाई करोगे, ये बनेगा माइनस माइनस होगा x स्क्वायर, और ये बनेगा -27x, तो ये बनेगा प्लस 182 इज़ इक्वल टू 0 के साथ माइनस करोगे, इसको कुछ नहीं होगा, ये बनेगा 0, ठीक है? अब आप इसको क्या करना है काम, अब आपको x का वैल्यू फाइंड करना है ना, दैट आप इसको कैसे करोगे? आपको x का रूट चाहिए, वही x का वैल्यू होगा, दैट मीन्स आप इसको करोगे सॉल्व। कैसे करो? आपने अभी सीखा एक मेथड, क्या है मेथड सीखा आपने? फैक्टराइज़ेशन मेथड, दैट आप बाय फैक्टराइज़ेशन मेथड इसको सॉल्व करोगे। तो आपको वैसे ही करना, आपको 2 नंबर्स लेने हैं जिनको प्रोडक्ट आप करोगे वो आपको आना चाहिए 182, क्योंकि 182 इंटू यहाँ 1 है, दैट्स 182 आना चाहिए, और जब उनको सम करोगे आप, प्लस करोगे, वो आपको आना चाहिए -27, दैट मीन्स आप क्या करोगे, 182 को फैक्टराइज़ेशन करोगे, प्राइम फैक्टराइज़ेशन। जब आप करोगे आपको वहाँ ऐसे आएगा 13 और 14, जब आप 13 और 14 को मल्टीप्लाई करोगे, आपको आएगा 182, जब आप उनके सब्ट्रैक्ट करोगे, दैट मीन्स आप जब इनको ऐड करोगे आपको आना चाहिए -27, आपको पास टू 182 आना चाहिए, दैट आप लोगे ये भी माइनस और ये भी माइनस। जब आप माइनस माइनस लोगे, माइनस 1 -13 और -14 को मल्टीप्लाई करोगे, आपको आएगा 182, पॉज़िटिव 182, क्योंकि माइनस माइनस होता है प्लस। जब उनके ऐड करोगे -13 और -14, माइनस और -13 और -13 कितना हुआ है? -27, -27, दैट आपको आएगा x स्क्वायर -27, सॉरी -13 और -14, x है यहाँ इसके साथ और इसके साथ भी, और प्लस 182 इज़ इक्वल टू 0, दैट मीन्स आपको आया यहाँ x और कॉमन निकालोगे, दैट इज़ आ गया x, x -13,
ठीक है? और यहाँ 14 आप निकालोगे कॉमन बाहर -14 आ जाएगा -13 इज़ इक्वल टू 0। दैट मीन्स 14 -14 और -13 वो कितना है? वो है 182। दैट मीन्स ये आपको आया x इंटू x माइनस 13 -14 इंटू x माइनस 13। ठीक है? दैट मीन्स आप यहाँ भी -x माइनस 13 और यहाँ भी x माइनस 13 आप ये बाहर निकालोगे। आपको क्या है? मैं यहाँ लिखूँगा, आपको आएगा x माइनस 14 और x माइनस 13 इज़ इक्वल टू 0। दैट मीन्स जब या ये होगा 0 या ये होगा 0, दैट मीन्स आपको आएगा x इज़ इक्वल टू 14 और 13। ये x इज़ इक्वल टू 13 और 14। अब जब x होगा 14 बराबर, व्हेन x इज़ इक्वल टू 14, जब x का वैल्यू 14 होगा, तब आपको दूसरा नंबर क्या होगा? वो होगा 20 माइनस 27 माइनस 14, वो होगा उस टाइम होगा 13। दैट मीन्स एक टाइम होगा होगा बराबर 14 और 13 दो नंबर्स हैं। और दूसरे टाइम जब आपको x लोगे आप 13, x 13 भी हो सकता है। व्हेन x इज़ इक्वल टू 13, तब आपको आएगा बराबर x 27 माइनस 13 इज़ इक्वल टू 14। दैट उस टाइम आपको दूसरा नंबर आप जो आएगा आपको, दैट वाला क्या, वो आपको आएगा 14। दैट मीन्स आपके पास कौन से 2 नंबर्स हैं अब वो, जिनके आप प्रोडक्ट करोगे 27 और मल्टीप्लाई करोगे 182, दैट मीन्स वो है 14 और 13। ठीक है? अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड 2 consecutive positive integers, sum of whose squares is 365। ठीक है? दैट मीन्स आपको दो पॉजिटिव कंजुगेट इंटीजर्स बताने हैं, जिनका आप सम करोगे वो है जिनका आप सम स्क्वायर्स का सम करोगे वो है 365। ठीक है? मैंने आपको बोला है जो लास्ट लेक्चर में कि कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर हम किन इंटीजर्स को कहते हैं। ठीक है? हम कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर को उनके कहते हैं, मतलब हमारे पास 2 है, 2 के पास 3 है, दैट मीन्स 2 और 3 है कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर। या आपके पास है x और x प्लस 1, दैट मीन्स इसके बाद x प्लस 1 या x प्लस 2 आएगा, फिर x प्लस 1 के बाद फिर x प्लस 3। ये हैं कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। आपको कितने लेने हैं? 2। दैट मीन्स आप यहाँ लिखोगे सॉल्यूशन में इसका, लेट 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स बी, कौन से? एक तो x और दूसरा क्या आएगा? वो आएगा x प्लस 1। ठीक है? और आपको बताना है सम ऑफ whose स्क्वायर is 360, दैट मीन्स x स्क्वायर फिर इसका प्लस फिर इसका स्क्वायर x प्लस 1 होल स्क्वायर, ये वो है 365। ठीक है? दैट ये आप सॉल्व करोगे, ये बनेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ है a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला, ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस ट्वाइस एक्स इज इक्वल टू 365। ठीक है? ये आपको बनेगा एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, ये बनेगा ट्वाइस एक्स स्क्वायर। ठीक है? और 2x है यहाँ, 2x, और यहाँ है x, यहाँ है 1 और यहाँ 365, बनेगा 1 माइनस 365, या बनेगा माइनस 364 इज इक्वल टू 0। ठीक है? क्योंकि यहाँ 1 था पॉजिटिव और यहाँ ये इस साइड था पॉजिटिव, ये इस साइड नेगेटिव बनता है, बनेगा माइनस 365 और यहाँ प्लस 1 माइनस 365 प्लस 1, वो क्या आएगा? माइनस 364। ठीक है? अब आपको क्या करना है काम? अब आपको करना है काम, आपको जो 2 नंबर आपको पहले करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड फॉर्म में है ना? क्योंकि पहले x स्क्वायर है, फिर उसके बाद x की टर्म है, फिर उसका कांस्टेंट है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। आपको क्या करना है काम? आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, किन दोनों का? -364 ये और 2 के साथ, या आप ऐसे भी कर सकते हो, वो बड़ा होगा ना, तो आप इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, आप 2 कॉमन निकाल सकते हो। ठीक है ना? दैट आप इससे 2 कॉमन निकालो के बाहर निकालोगे, बनेगा x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस, इससे 2 बाहर निकलेगा, या बनेगा 2 3, कितना बनेगा ये? ये कितने बनेगा? ये बनेगा 182, है ना? ठीक, हाँ 182 इज़ इक्वल टू 0, और 2 तो 0 के बराबर नहीं हो सकता, दैट मीन्स ये 0 के बराबर हो सकता है, दैट अब यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज़ इक्वल टू 0। दैट मीन्स आपको ये आएगा इक्वेशन। और ये पिछले इस लास्ट क्वेश्चन भी शायद यही इक्वेशन थी। लास्ट क्वेश्चन में यही इक्वेशन थी ना? नहीं, वहाँ बताया -27, यहाँ 27 है। देखो, ये आपको यहाँ इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस प्लस एक्स
-182 इज़ इक्वल टू 0। अब आप इसको फैक्टराइज़ेशन मेथड अप्लाई करोगे, तो वो क्या आएगा? देखो, आपको -182 आना चाहिए, है ना? जब आप प्रोडक्ट करोगे इन दोनों का -182 और इसका 1 है कोएफ़िशिएंट, दैट इज़ -182 आना चाहिए और जब इनको सम करोगे आपको 1 आना चाहिए। दैट मीन्स आप यहाँ लोगे -182 वहाँ 182 वहाँ भी था, मगर यहाँ -182 था। 182 है, वहाँ पॉज़िटिव 182 है। दैट मीन्स यहाँ आप लोगे 13, 14 और 13। ठीक है? ये आपको बनेगा 13 और 14 जब उनका प्रोडक्ट आप करोगे वो आएगा 182 और माइनस दैट आपको इन दोनों में से एक माइनस होना चाहिए। दैट जब उनको प्रोडक्ट करोगे वो बनेगा -13 14 इंटू -13 वो आएगा -182 जब उनका सम करोगे आप वो बनेगा 14 माइनस 13 वो कितना आएगा? वो आपको आएगा 1 आपको 1 आना चाहिए। ठीक है? दैट मीन्स यहाँ आपको फिर x के बदले लिखोगे यहाँ, दैट मीन्स यहाँ बनेगा x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 अपना ही इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे। अब वो क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करो ये काम, अब आपके इसमें भी x बाहर निकालोगे और इसमें जो कॉमन आपको इस निकलेगा दैट मीन्स आपको यहाँ x बाहर निकलेगा दैट मीन्स ये बचेगा x प्लस 14। ठीक है, और इसमें क्या निकलेगा बाहर? इसमें निकलेगा बाहर -13। जब आप इसको -13 बाहर निकालोगे तो अंदर बचेगा x और माइनस और यहाँ प्लस 14 इज इक्वल टू 0। यहाँ प्लस इसलिए आया क्योंकि माइनस प्लस होता है माइनस बराबर -182 13 इंटू 14 होता है बराबर 182। ठीक है, और यहाँ भी x प्लस 14 है और यहाँ भी x प्लस 14 दैट आप ये बाहर निकालोगे ये क्या बनेगा? x प्लस 14 इज इक्वल टू यहाँ क्या रहा? यहाँ रहा x और यहाँ रहा -13। ठीक है, इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स आपको क्या आया? आपको आएगा जब x इफ x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 दैट उस टाइम x आएगा आपको बराबर -14 एंड इफ x -13 होगा बराबर 0 तो उस टाइम आपको क्या आया? उस टाइम आपको आएगा x इज इक्वल टू 13। ठीक है, दैट मीन्स आपको आएगा x का वैल्यू 13 और x का वैल्यू -14। मगर आपने जो गिवन आपने पहले लिया क्या था? हमने लिया किया टू पॉजिटिव कंजुगेट इंटीजर्स भी x एंड x प्लस 1 आपको फाइंड करनी थी टू पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, दैट आपने लिया तो x और x प्लस 1 x का वैल्यू आपको क्या है? -14 और 13 आप लोगे अब व्हेन x इज इक्वल टू -14 आप पहले लोगे -14 इसके दो वैल्यूज x हैं। जब अब -14 होगा x का वैल्यू तो आपको x आए एक तो -14 और दूसरा क्या था x प्लस 1 दूसरा कंजुगेट इंटीजर दूसरा इंटीजर दैट मीन्स वो क्या बनेगा? वो बनेगा -14 प्लस 1 वो कितना है? वो आएगा -13। दैट मीन्स व्हेन x इज इक्वल टू -14 तो उसका दूसरा आपको आएगा -13 दैट मीन्स टू पॉजिटिव इंटीजर्स आर -13 और -14। ठीक है, और इसके बाद इफ x इज इक्वल टू 13 जब x 13 होगा बराबर इफ व्हेन x इज इक्वल टू 13 तो x दूसरा क्या आएगा? x प्लस 1 दैट आएगा 13 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 14। तो उस टाइम टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं 13 और 14 और ये हैं भी कंसेक्यूटिव क्योंकि 13 के बाद 14 आता है या ऐसे ही -14 के बाद -13 के बाद -14 आता है ना? क्योंकि ये है टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर -14 के बाद -13 आता है। ठीक है, अब हम इसके बाद आपको दो पॉजिटिव इंटीजर ढूँढने थे अपने ढूँढे इसमें। ठीक है, अब आपने इसमें के क्वेश्चंस एक तो आपने क्या पढ़ा आज? अब आपने इस लेक्चर में पढ़ा एक तो आपने पढ़ा कैसे सॉल्यूशन किसको कहते हैं और कैसे हम ढूँढते हैं सॉल्यूशन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को, ठीक है? आपने ये पढ़ा ना कि सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्यूशन ढूँढते हैं और आपने बोला देखा किस-किस मेथड से करते हैं फाइंड मगर उनमें से आपने एक मेथड पढ़ा वो है फैक्टराइजेशन मेथड। ये मेथड आपने पढ़ा। अब जो हम नेक्स्ट वीडियो बनाएँगे, नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उस पे हम करेंगे बात कि क्वाड्रेटिक कंप्लीट द स्क्वायर इस मेथड से कैसे हम रूट्स फाइंड करते हैं, कैसे हम सॉल्यूशन फाइंड करते हैं और उसके बाद हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक फार्मूला, उससे देखेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला कैसे डिराइव वो भी करेंगे, डिराइव भी क्वाड्रेटिक फार्मूला और देखेंगे कैसे क्वाड्रेटिक फार्मूला से हम सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। ठीक है? आई होप आपने ये समझ लिया होगा। अगर कहीं कन्फ्यूजन होगा आप कमेंट में नीचे बोल सकते हो। ठीक है? ओके, थैंक यू।